अपनी चिंता होती तो घूम फिर लेते, अब बच्चों की चिंता होती है। तो वो सब सारी चीजें ध्यान में रखते हुए मैं कुछ चीजें आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 31 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी का यहाँ पे डेट आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक एक दिन का, सुबह से तो पूरा एक ही दिन का एक ही बार दिखा दिया, मैं आपको एक एक दिन से थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा। ये जो हार्ट रेट है ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ता है हार्ट रेट को अभी चेक कर लेना, अभी कितना है आप लोग का, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अभी पहले चेक कर लो कि किसका कितना है। अभी मैं एक एक दिन का दिखाऊंगा। मैं जरा स्लोली चलता हूँ, आप लोगों को पता ही है कि वीडियो ही बनाता हूँ, बड़ा धीरे धीरे चीजें बताता हूँ। लोगों को लगता है कि ये टाइम पास करा, लेकिन मेरा भाई मेथड मेरा वही है, चीजों को समझाने का मेरा तरीका वही है। मैं एक एक दिन दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या दिख रहा, वो चिल्लाने से नहीं आ जाएगा घर पे, ये आपके घर पे नहीं जाएगा, ये मेरे अकाउंट में ही रहने वाला। तो चिल्लाओ मत, देखो अब चीजों को समझो। अब मान के चलो कि ये आपको दिख तो रहा है, ये 15 लाख का यहाँ पे है, ठीक है। अब नीचे कुछ जगह पे क्वांटिटी भी दिखेगी, और क्वांटिटी दिखेगी और ट्रेड दिखेंगे। ट्रेड की वैल्यू नीचे दिख रही होगी, वो दिख रही, ट्रेड की वैल्यू वहां पे दिख रही। यहाँ पे 2 ट्रेड होंगे, 2 से 3 ट्रेड रहते हैं ये। मैं जनरली क्या होता है 3 ट्रेड से ज्यादा मैं जल्दी लेता नहीं हूँ, या फिर चौथा ट्रेड भी लिया तो तीसरे ट्रेड का जो प्रॉफिट होगा उसका मैंने 20% रिस्क करके चौथा लिया। देखो ये मान के चलो कि 19 ऑफ द केस में, 90 ऑफ द 100 में से 90 ट्रेड में मेरे एक लॉस तो दिन के रहेंगे ही रहेंगे, तभी मैं बंद कर देता हूँ टर्मिनल। या अगर 2 कंटिन्यू प्रॉफिट हो गए तो भी तीसरा लूंगा, 3 कंटिन्यू प्रॉफिट हो गए तो चौथा लूंगा, 4 हो गए तो 5वां सेटअप बन रहा है तो वो ढूंढ लूंगा। मतलब एक लॉस तो फिक्स है, लेकिन वो लॉस अब प्रॉफिट में जाएगा, घर से नहीं जाएगा मेरे। पहला क्या है, पहले कुछ दाल रोटी आ जाए, आज का दाल रोटी का काम चल जाए, फिर कल देखेंगे क्या हो रहा है। तो मेरा छोटा छोटा बनेगा, मैं बड़ा बड़ा नहीं बनता मेरा। कभी कभी जैकपॉट लग जाते हैं साल में ना, ये मान के चलो कि साल में 10 दिन ऐसे आएंगे ना जो आपको 10 साल का प्रॉफिट 10 दिन दे के जाएगा। लेकिन वो 10 दिन आएंगे, और वो कौन से 10 दिन आएंगे वो मुझे पता नहीं है। मुझे पता होता तो खाली वही 10 दिन ट्रेड करता। ट्रेड 222 दिन करूंगा, वो 10 दिन मेरे जैकपॉट आते हैं जो मेरा काम करके चले जाएंगे, बाकी दिन दाल रोटी अपनी चलाती रहने धीरे धीरे। अब यहाँ पे मैंने, अरे यार ये, हाँ यहाँ पे 1 तारीख का दिखा, अब यहाँ पे 2 तारीख का चलते हैं। 1 तारीख बजट था, ट्रेड थोड़े से कम रहेंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ये 2 तारीख का हो गया, ज्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं, मजा आएगा नहीं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चीजें चलती रहेंगी। ये 2 का दिखाया, फिर अभी आपको 3 तारीख का दिखाता हूं। अब ये 3 तारीख का यहाँ पे निकल के आएगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये बोला ना हार्ट बीट में धीरे धीरे बढ़ती है मेरी, क्योंकि मैं बीपी का थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, ज्यादा तेज मेरा खुद आना नहीं है। शायद आगे चल के प्रॉब्लम हो जाए, मुझे ही प्रॉब्लम आ जाए वो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम। ट्रेडर ऐसे नहीं बन जाओगे, ट्रेडर ना 10 बीमारियां लेके बैठा रहता है, वो कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना। कोई डॉक्टर से मिलोगे तो बताएगा भाई इसके बाद तो ये बीमारी है, ये भी है, ये भी है, वो भी है। दुनिया भर की बीमारी लेके बैठे हैं हम लोग। क्यों लेके बैठे? वो टेंशन दिन में ऐसे थोड़ा बन जाता है, कैसे आया ट्रेड डाल दिया लेके चल दिए। अरे ट्रेड लेते हो तो कलेजा ऊपर नीचे, और ये इधर का कलेजा यहाँ रहे, ये यहाँ तक आता है, अरे फिर यहाँ चला जाता है नीचे तक, फिर वापस यहाँ पे आ जाता है वो, समझो ना। तो वो चीजें आती रहेंगी यहाँ पे, वो चलता ही रहेगा, वो हटेगा नहीं। सैटरडे संडे छोड़ के फिर हम यहाँ पे चले जाते हैं मंडे के दिन। एक दिन ध्यान रखना, मंडे और फ्राइडे मेरा खराब डे रहता है ऑप्शन बाइंग के लिए। मेरा मंडे और फ्राइडे सबसे खराब डे मेरा होता है। मंडे और फ्राइडे को मेरा ज्यादातर लॉसेज अगर दिखेंगे तो वो मंडे या फ्राइडे में ही दिखेंगे, वो अभी दिखेंगे सामने आपको। तो मंडे और फ्राइडे, लेकिन वो लॉस जो होना चाहिए ना, वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा लॉस होगा कितना। अभी बीच में आया एक कहानी साफ, लग गए, हो गए, शांत हो गया, ऑप्शन बाइंग बंद हो गई कि नहीं? ऑप्शन बाइंग अभी एक देखो शांत, एक दिन में सब ऑप्शन बायर से खत्म। इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर बन गए, अब सब इन्वेस्टर बन रहे हैं। ये रिस्क देखो रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। हाँ अच्छा, वो अब नहीं, लेकिन ये लोग देखो कैसे सांप सूंघ अभी हो कर रहे थे ना, देखो बंद हो गया सब। अरे मतलब क्या, अरे इसका भी लॉस होता, मतलब हमारे पास का नहीं है भैया। वो लॉस देना ही आपको, मार्केट आपसे लेगा, कंडीशन है मार्केट की। अगर जब से लेता नहीं रहेगा, बस आपको देना आना चाहिए। खुद ही आप दे दो, मान लो कि मैंने हार मान लिया, ठीक है, वो मार्केट है, कभी आपको देगा, कभी आपसे लेगा। अगर उससे लड़ोगे तो ज्यादा लेके जाएगा, लड़ो मत, बस चीजें करते रहो। फिर होगा, फिर कुछ आएगा, फिर देखेंगे रेड का, फिर ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन रेड होता रहेगा। ये तो चलती रहेगी, ये ट्रैफिक सिग्नल की तरह चलता रहेगा। एंड ऑफ मंथ आप क्या लेके, देखो मैं 2 चीजें से जज करता हूं अपने आप को कि मैं एंड ऑफ वीक क्या लेके गया, एंड ऑफ मंथ लेके क्या गया, ठीक है ना। एंड ऑफ मंथ मेरा अच्छा हो गया, मैं खुश हूं। एंड ऑफ मंथ के बीच में आप अपने आप को जज मत करो यार, 22 दिन तो दो अपने आप को। आप लोग क्या करते हैं 2 दिन में, अभी कोई सेटअप बताया, मैंने बताया, कुछ सुभाषित ने बताया, कुछ और लोग बताया, आप क्या करोगे, कल जाके टेस्ट करोगे, एफएल हो गया,
कुछ तो अलग करता होगा, कुछ अलग जरूर करता होगा। अरे भैया अलग करते हैं ना, 8 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, वही अलग करते हैं कि जल्दी भाग जाते हैं। अब आप लेके बैठे रहोगे कि नहीं फलाने ने बोला था कि बड़ा अच्छा रिटर्न देता है, अरे हमने स्टॉप लॉस भी बोला था, वो नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस कौन लगाता है? स्टॉप लॉस छोड़ो, ऐसे चलने दो, इसको बिना स्टॉप लॉस के चलने दो। तो आप लोग की कहानी वो है कि हमें स्टॉप लॉस नहीं लेना है, हमें सिर्फ ट्रेड करना है। आप लोग को सिर्फ ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस नहीं लेना है किसी को भी, ठीक है। आपको किसी को स्टॉप लॉस लेना आता नहीं, मतलब मार्केट आपसे लेके जाएगा लेकिन आप देने को तैयार नहीं हो स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस आप लेने को तैयार नहीं हो, मार्केट भले आपसे ले ले लेकिन आप खुद से मैं बोलता हूं स्टॉप लॉस को ना ये समझना कि हम जाके कुछ आ रहे हैं और वो चढ़ावा डबल होके ट्रिपल होके आपके पास में आएगा, लेकिन दो खुद ही दो तो सही। मंदिर में दान देते हो तो सोचते हो, तो समझ लेना दान दे दिया हमने, कहीं भी दान किसी के पास गया और भले वो आपका छोटा छोटा दान मेरे पास में आ गया, मान लो यार मैं तो बड़ा बन रहा हूं ना, आप लॉस करोगे तभी मेरा प्रॉफिट होगा और 99 आप लॉस करोगे ही करोगे, मैं कितना भी समझा लूं कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट बड़ा है ना, दिमाग में आपके ये है लॉस किस। दो चीजें सीख लो कि लॉस किस तरीके से लेना है। लॉस लेना जान जाओगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बन जाएगा, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिमाग लगाने का काम नहीं है, ठीक है ना। बहुत अभी मैं ठीक है ये 52 हाफ सेंचुरी हमने लगा दी, अगर लास्ट वाले वो टेस्ट मैच में कोई हाफ सेंचुरी लगा दिया तो शायद हम टेस्ट बचा लेते हुए वाला। पता नहीं आज वाले टेस्ट में भी क्या हो रहा है, जीतेंगे कि हारेंगे। मुझे लगता है ये टेस्ट हमें जीतना चाहिए तो ही मजा आएगा, ठीक है। सैटरडे संडे है तो हम डायरेक्ट मंडे को चलते हैं। मैं देखो मैं दो चीज़ों पे फोकस करता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो मैं चीज़ों को क्या करता हूँ बड़े नाप तोल के खेलता हूँ भाई, छोटा छोटा खेलूंगा, नाप तोल के खेलूंगा, ठीक है। एंड ऑफ मंथ मेरे पास पैसा आना, हर मंथ मेरे पास पैसा, वो 5,000 भी आएगा ना मैं खुश हूँ, लेकिन एंड ऑफ मंथ मेरे पास पैसा आना चाहिए। ये आपका इंटेंशन होना चाहिए कि एंड ऑफ मंथ मेरे पास पैसा आना चाहिए, ना कि पैसा जाना चाहिए, ठीक है। ये किसी दिन बहुत तेजी से भी बढ़ जाता है, पता भी नहीं चलता हम लोग को, और बहुत फास्ट बढ़ जाता है, बाकी दिन छोटे छोटे रह जाते हैं, बाकी किसी दिन ऐसे उठेगा मेरा भी लगता है अरे हाँ अच्छा हो गया आज का, चलो बंद करो जल्दी बंद करो। और एक चीज ध्यान रखना, मैं टाइम से ट्रेडिंग करता हूं, मैं सारे दिन ट्रेडिंग नहीं करता, मैं बार बार बोलता हूं ऑप्शन बायर हो, हर जगह नाक मत घुसाओ अपनी, शांति से बैठे रहो, वेट करो, मार्केट आपको एक सेटअप गारंटी के साथ बोलता हूं, छोटे छोटे सेटअप भी ना मार्केट आपको 2 सेटअप देगा ही देगा, कैसा भी मार्केट हो, कितना भी गिरता हुआ चला जाएगा मार्केट, एक बाउंस बैक आपको देगा, कितना भी चढ़ता हुआ मार्केट हो एक रिवर्सल आपको देगा। आप बैठोगे तब ना, आप तो क्या हो गया उसी बीच में आपको इतनी मतलब क्या हो गया आपके दिमाग में इतना हो गया, अरे यार मैं तो ट्रेडर हूं, मैंने तो ट्रेड ही नहीं लिया, मार्केट 600 पॉइंट ज्यादा नीचे गिर गया, मैंने तो ट्रेड ही नहीं लिया, मैंने तो कुछ पैसा बनाया नहीं, और हो सके घनश्याम ने अभी तक बना लिया होगा 10 लाख, तो वो पीछे पड़ जाते। बस यही टेंशन यही है आप लोग की कि आप लोग को वो नहीं चाहिए कि कैसे बनेगा, आप लोग को ये चाहिए ना कि फटाफट कैसे बन जाएगा, तुरंत कैसे बने, मेहनत कितनी की वो नहीं देखेंगे। अब फिर से देखते हैं कुछ रेड कैंडल आई कि नहीं, अभी नहीं आई रेड कैंडल, ग्रीन हो गई, अभी चलते जा रहा। देखो मैं बार बार बोलता हूँ बहुत आसान है, बस आपको ये सोचना है ना, दिमाग में ये रखना है कि जिस दिन लॉस होगा आराम से दे देना है। अब ये शुरुआती सेशन है, इस साल ऑलमोस्ट मेरा टारगेट मार्च अप्रैल से नहीं छोड़ो यार, क्या मतलब टारगेट मेरा बहुत बड़ा है, नेक्स्ट ईयर का टारगेट मेरा बहुत बड़ा है, लास्ट इस ईयर से मेरा टारगेट लगभग 3 टाइम का टारगेट है मेरा, नेक्स्ट ईयर का जो भी इस ईयर मेरा प्रॉफिट होगा उसका 3 टाइम का टारगेट मैंने बना के पहले से ही रख लिया। और ये भी मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वो 3 मतलब जितना भी मैंने लास्ट ईयर कमाया उसका 300% का रिटर्न मुझे चाहिए, और वो भी मैं 6 महीने में कंप्लीट कर लूंगा, ये भी कॉन्फिडेंस है मुझे। 6 महीने के बाद फिर आराम करूंगा, फिर शायद ट्रेडिंग ही ना करूं, शांति से बैठा रहूं मैं, लेकिन वो गोल पहले मुझे पता है ना। देखो पहले पैसा यहाँ बनता है, ठीक है ना, कि मुझे इस साल कितना कमाना है, ये यहाँ बनेगा पहले, जब यहाँ बनेगा ना तो ये काम करेगा यहाँ पे, ये नहीं डायरेक्ट ऐसे नहीं अंधी डाल रहा है कि बनते जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, कितना बनेगा ये डिसाइड है, लास्ट ईयर कितना बनाना है ये डिसाइड है। लास्ट ईयर में जो कंप्लीट हुआ था टारगेट ना, वो विवेक सर के शो में मैं गया था, विवेक सर के शो में बोल के आया था सर मैं इस साल ट्रेडिंग नहीं करूंगा उसमें, क्योंकि वो लास्ट ईयर का मैंने जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया था, सितंबर मंथ में ही कंप्लीट कर लिया था, यानी 15 सितंबर को मैंने वो टारगेट कंप्लीट कर लिया था जो मैंने लास्ट ईयर बनाया हुआ था टारगेट। तो इस साल भी वही टारगेट को लेकर चलेंगे, उसका 3 गुना नेक्स्ट ईयर तक सितंबर के पहले पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी क्या हो रहा है, अब जब इतना बनने लगे ना तो करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, देखो करना है, अब मुझे करना क्या है इस मंथ में, मुझे क्या करना है, आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे इस मंथ, अब क्या करना चाहिए, इसको संभाल के रखना है, क्या करना है,
ये जो लक्ष्मी आती है ना, लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, कभी मेरे पास है, कभी इनके पास है, कभी इनके पास, कितनी बार भाग जाएंगे। वो घर में आ गए ना तो उनको बोलो हे लक्ष्मी माता बैठी रहो, अब बस जाना नहीं है बस। अब हमें क्या करना है, इसको संभाल के रखना है। उस संभालते संभालते और बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो संभाला, इसमें तो कम से कम इतना तो कंप्लीट है कि अब इसमें तो मैं 50 तो लेके जाऊंगा, 30 तो रिस्क लूंगा ही, मैं ट्रेडर हूँ, 30 में तो जाएगा नहीं, लेकिन ये मेरा फिक्स है कि मैं 50 लेके जाऊंगा यहाँ पे। ये मेरा टारगेट होना चाहिए। हर दिन जैसे जैसे बनता जाएगा फिर टारगेट मेरा बढ़ते हुए जाएंगे, करते जाएंगे, टारगेट बढ़ते जाएंगे। हार्ट बीट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? थोड़ी बहुत हार्ट बीट बढ़ रही। कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूं मैं ये ट्रेड करना देखो सबको आता है, मैं मुझे मालूम है ट्रेड आप लोग कर लेते हो यार, बहुत अच्छा ट्रेड करते हो। वो एक दिन संभालो यार, बस एक दिन आप संभाल लो, फिर मेरे से पूछो आप कि सर मैंने एक दिन संभाल लिया, मैं गारंटी के साथ लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर पे, आप लॉस में नहीं हो। कोई भी यहाँ पे लॉस में नहीं है, चाहे सेटअप सीखो या मत सीखो, कोई भी लॉस में नहीं है। बस सिर्फ वो एक दिन यार, वो एक दिन आप अपने आप को दे लो और वो एक दिन आप पैसा बना के जाओगे। यहाँ पे कुछ भी हो जाए पैसा बना के जाओगे आप। एक दिन दो तो सही, आपको एक दिन देना ही नहीं है। जब आप वो एक दिन दोगे नहीं तो कोई भी क्या करेगा, कोई ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, कोई कुछ नहीं करेगा। वो एक दिन आपको दे के जाना है। ये बत्ती ग्रीन जलती जाएगी, 1 CR पहुंच गया ना। ये अगर 1 साल का दिखा दूंगा ना तो आधे लोग लेट जाओगे यहाँ पे, ये गारंटी बोलता हूँ। लेकिन बशर्ते मैं बता दिया कि सुभाषित ने क्या पंगा कर दिया है। सुभाषित नहीं, सॉरी तुम्हारा नाम नहीं लिया, मैं सतीश को बोल रहा हूँ। सतीश ने क्या कर दिया वो मैं सतीश को बताया। वो सतीश ने गड़बड़ कर दी और गड़बड़ करने के बाद भाई वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता यार, समझ रहे हो ना। मैं जैसी जगहों से वो नहीं हो पाता है, वो हो जाता है। वो तो कुछ इधर उधर दे दे निपटा उपटा के काम कर दिए, खत्म, ठीक है, और शांति हो जाता। मैं शांत रहता हूँ, इसलिए मैं कहीं आता जाता नहीं हो जाता। मुझे नहीं पसंद है, कम से कम मुझे ये नहीं पसंद है कि कोई मुझे ट्रोल करे, फालतू के ट्रोल करे। मतलब मैं अपने काम में बिजी हूँ, ना किसी से 1 पैसा लेना ना किसी से 1 पैसा देना, ट्रोलिंग फालतू की होती जा रही हूँ वहाँ पे। तो मुझे वो ट्रोलिंग नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये गेम ये पैशन है मेरा, ये मेरा बिजनेस, मैं पैशन के साथ में आया यहाँ पे। पहले पैशन था, अब मेरा यही प्रोफेशन बन गया। तो ये पैशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, तब होगा ये होगा ना। मैं कितना भी दिखा लूँ कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ में, क्या फर्क पड़ने वाला। लेकिन हाँ ये होगा कि हाँ कंसिस्टेंसी होती कैसी, आपको ये कंसिस्टेंसी दिखेगी यहाँ पे। कंसिस्टेंसी पैसा बनना चाहिए यहाँ पे। आप एंड ऑफ मंथ क्या लेके जा रहे हो, आप ट्रेडर हो, नहीं लेके गए तो ट्रेडर तो आप अब भी हो। ऐसा थोड़ी आप ट्रेडर नहीं हो, ट्रेडर तो आप सब ट्रेडर ही हो ना। यहाँ पे आप लेके नहीं जा रहे हो, हम लेके जा रहे हैं। ये है कि ये जरूर होगा कि अगर इसमें तो सब लोग सीख जाएंगे तो मेरा ये प्रॉफिट कम जरूर हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट आ तो यहीं से रहा, कहीं से। आप लॉस करोगे मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा प्रॉफिट होगा तो किसी ना किसी का लॉस हो रहा है, जरूरी नहीं आपका हो रहा। बहुत सारे लोग वर्ल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, दुनिया भर में, भारत में बैठे हुए लोग, तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं से तो किसी का बन रहा है ना। बस आप मेरा बनना तो आप बना सकते हो। कुछ चीजें मैं फॉलो करता हूँ, कुछ चीजें आप फॉलो करो। मेरे बड़े बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ होते रहेंगे। आ गई रेड बत्ती आ गई। अच्छा रेड बत्ती पे कोई ओ नहीं कर रहा, दिक्कत ये हो रही है, रेड बत्ती पे कोई ओ नहीं कर रहा। अरे भाई रेड बत्ती में ओ करा, चीजों को संभाल के तो रखा। ये देखो कि चीजें संभाल के तो बैठी। अब यहाँ से मैं कुछ ना कुछ ले जाना, मेरा मूड क्या है कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ ले जाना है, ठीक है। तो ये अगर जो ज्यादा मुझे बहुत लोग फॉलो करते हो आप लोग ना, मैंने बहुत सारे दिखाए हैं पहले के, मैंने बहुत सारे दिखाए हैं। 1 मंथ में कितने रहते हैं रेड बत्ती ऐसी, ऐसे रेड कितने रहते हैं 1 मंथ में? वही रहेंगे वो 2 या 3। बस वो कंट्रोल करने हैं आपको, ध्यान रखना वो ज्यादा ना हो बस, बाकी और कुछ नहीं होगा लाइफ में। ये ट्रेडिंग ऐसे ही, आप में भी वही 2 या 3 होंगे, मेरे हो, आपके हो, किसी के भी हो ना, वही 2 या 3 सबके रहेंगे। किसी के भी ज्यादा नहीं होता, सबके वही हो 2 या 3 रहेगा। पहुंच गया 1.5 पहुंच गए। क्लोज कहां पे करेंगे? अब ये एक बचा हुआ है, एक शायद 28 का था, फरवरी थी, एक बचा हुआ है, कहां पे क्लोज कर रहे हैं हम? लो मतलब इतने दिन मेहनत की तो 1.5 बना, वो 2 चिल्ला रहे हैं अभी से। यही चला जाता ना, यही होप लेके जाती है। मैं देखो मेरे सिंपल सी थ्योरी है, अगर मेरा ऑप्शन बाइंग में एक दिन में 10 से 12% बन गया, मैं खुश हूं। मैंने करोड़ रुपए लगाए, अगर 10 से 12% के हिसाब से मुझे एंड ऑफ मंथ अगर 15% मिल गया, 10% मिल गया, सॉरी 10% अगर मैंने रोज लिया तो एंड ऑफ मंथ में 150-200% मिलने, क्योंकि 2-3 लॉस भी रहेंगे वहां पे। अच्छा 150% यार, 1 करोड़ का 1.5 करोड़ हो रहा है आपका, क्या चाहिए क्या आपको फिर अभी? लेकिन आपको क्या है ना, वो 10% में मजा आता नहीं। ऑप्शन बाइंग का मतलब आप लोग ने समझ, देखो मैं ऑप्शन बाइंग को अलग नजरिए से देखता हूं, आप लोग ऑप्शन बाइंग को डबल या ट्रिपल वाले नजरिए से देखते हो। हाँ किसी दिन बनता है, मैं भी बोल रहा हूं ना कि वो साल में 10 दिन आते हैं मेरे, जो मेरे अगले 5 साल के प्रॉफिट में शायद वो 10 दिन में 5 साल का कवर हो जाएगा। ये पता नहीं है मुझे भी, एक कोविड वाला दिन आएगा और मैं रिकॉर्ड बना दूंगा उस दिन अपना,
कि मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा कोविड का दिन, वो मेरा रिकॉर्ड था उस समय का, कोविड वाला हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने बनाया था। ऐसे मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट जो है, अरे छोड़ ही दो, जाने दो, वो है कुछ ना कुछ है, अच्छा खाता है, ठीक है, अच्छा खाता है कुछ ना कुछ। अब ज्यादा मतलब आप लोग की भावनाओं में अगर मैं बह जाऊंगा ना तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें रहती हैं लाइफ में, बहुत सारी। अब ये लास्ट एक 28 दिन का बचा, अब ये क्लोज कहाँ पे हो रहा है इस साल, इस मंथ, ये मंथ क्लोज कहाँ पे हुआ? 144 में 15 लाख हमने गवर्नमेंट को दिए, और गवर्नमेंट को हमसे फायदा है या नहीं है? इस 15 लाख में ब्रोकरेज होंगे, एसएसटी होगी, जीएसटी होगी। अब इसके बाद में भी